एग्जाम रोल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न वर्क एंड टाइम से हमने लिए हैं। जो भी प्रश्न बचे हुए थे इससे पहले हमने अभी लेटेस्ट में एक वीडियो अपलोड की है, उसमें टाइप 1 टाइप 2 के इस तरीके से प्रश्न लिए गए थे और अलग टाइप के प्रश्न बचे हुए थे। तो इम्पॉर्टेंट टाइप यहाँ पर हमने लिखा है और इसमें भी टॉप 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ध्यान रखिएगा, टॉप 10 इसमें भी हैं और जो उसमें छूटे थे वो इसमें हमने शामिल कर लिए। तो आपके प्रश्न किसी भी तरीके से एग्जाम में नहीं छूटेंगे क्योंकि हम हर एक टाइप के प्रश्न को करा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न लेकर आ रहे हैं इस समय वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है तो यहाँ पर सीख करके उसमें आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मंगल सिंह अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मंगल सिंह अकेडमी, उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर इसकी कंप्लीट जो है PDF देखने को मिलेगी। पार्ट 1 इसका जो भी था उसमें टॉप 10 थे और इसमें भी टॉप 10 है, दोनों को मिला करके एक ही में कंबाइन आपको क्वेश्चन और उसकी क्लास नोट्स जो भी ये हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इसी का PDF वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। तो वहाँ पर कोई पैसा नहीं देना है, खाली फॉलो करना है और वहीं पर आप लोगों को इसकी PDF देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है 20 पुरुष या, यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में या शब्द आएगा, ध्यान करना। 20 पुरुष या 24 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 10 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि 20 पुरुष, जब भी देखिए यहाँ पर या आएगा और एक यहाँ पर और आएगा तो यहाँ पर पुरुष और महिला का डाटा या में दिया जाएगा, ये इसका टाइप है, ठीक है। और यहाँ पर पुरुष और महिला का और से दिया जाएगा, ठीक है। बात करेगा मिलकर जो है कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें जो और वाला डाटा है, तो सबसे पहले हमें और का डाटा यहाँ पर लिखना है, उसके नीचे हम या वाला डाटा लिखेंगे। और मीन्स तो पुरुष से लेकर महिला तक ये और का डाटा है। तो या वाला डाटा कौन सा है, तो पुरुष और महिला, यहाँ पर इसके बीच में देखिए या लगा है तो इसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक यानी मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ट्रिक में ये है कि जैसे यहाँ पर पहले पुरुष है और यहाँ पर भी पहले पुरुष हैं, तो पहला नंबर या और वाला डाटा और यानी यहाँ, तो ये पुरुष को पहले लिखना है। कितने पुरुष हैं, 10 पुरुष, इसके नीचे पुरुष को ही लिखना है लेकिन वो या वाले डाटा से अब लिखना है। तो पहले हमने और से ले लिया, और पहले नंबर था, और का यहाँ पर पुरुष ले लिया। अब या में से पुरुष को ले लेंगे, पुरुष कितने हैं तो आप बताएंगे 20। अब प्लस का साइन आपको लगाना है। इसी तरीके से महिला को यहाँ पर लिख लेना, महिला कितनी है तो आप बताएंगे 12। अब या वाले में महिलाएं कितनी है तो आप बताएंगे 24 महिलाएं दी गई हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से लिख लिया। इसको ब्रैकेट में आप बंद करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे दिन कहें, या आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में दिन लिखें, या फिर आप डी बना सकते हैं अपने समय को बचाने के लिए। बराबर में ये दोनों मिलकर या वाला जो है, जैसे 20 पुरुष या 24 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर रहे हैं, जो भी काम कंप्लीट किया जा रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे 10 दिन, ठीक है। बस इतना ही समझना इसमें है। इस पर आधारित 2 और प्रश्न हैं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पर सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे, अब इन्हें यहाँ पर कोई संख्या कट रही हो तो काट दीजिए। देखिए 10 कम 10 कट जाएगी और 10 दूना 20, ठीक है। 12 कम 12 और 12 दूनी 24। तो 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है। जब भी आपको यहाँ पर नीचे का हर सेम मिलेगा तो हर तो एक ही बार लिखा जाता है, ऊपर संख्या को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 2/2 मिलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/2। तो 2 बटा कितना मिल गया हमें 2, और गुणे में यहाँ पर कितना था दिन, ठीक। बराबर में कितना था यहाँ पर 10, और 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2 कट गया, बचा क्या दिन बराबर 10। क्या बचा है दिन बराबर 10। तो यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी होगी तो आप बताएंगे 10 दिन, ठीक है। तो 10 दिन इस तरह से हमारा यहाँ पर राइट आंसर निकल चुका है। देखिए छोटे छोटे प्रश्न ऐसे ही सॉल्व करना आपको आना चाहिए। और इसका अगर विस्तार वाला मेथड देखेंगे बहुत ही लंबा पड़ता है, ये बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक मेथड है, समझाने में थोड़ा सा समय ले रहे हैं। बाकी इसे आप सॉल्व करेंगे बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर 16 लड़के या 12 महिलाएं
एक काम को 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को 4 लड़के और 4 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर और वाला डाटा मिल गया, ठीक है, यहाँ पर और वाला डाटा मिला है और यहाँ पर या वाला डाटा देखिए लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ कितने दिन, टोटल हमें दिन बताना है, कितने दिन में वह कार्य पूरा होगा। तो देखिए सबसे पहले और वाला डाटा लिखेंगे, तो इसमें कितने हैं, और वाले में 4 लड़के हैं, या वाले में लड़के कितने हैं तो आप बताएंगे 16 लड़के हैं, प्लस करेंगे। अब देखिए महिलाएं कितनी हैं, 4 महिलाएं यहाँ पर हैं, तो 4 महिलाएं, और या वाले में महिलाएं कितनी हैं तो आप बताएंगे 12 महिलाएं हैं। तो इस तरीके से लिखने के बाद आप यहाँ पर गुणा कर देंगे डी से। चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, डी यानी दिन। यहाँ पर ये सब मिल करके 16 लड़के या 12 महिलाएं एक काम को 28 दिनों में कर रही थी, तो 28 दिन आप यहाँ रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 एकम 4 लगेगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 तियां 12। तो यहाँ पर संख्या बची थी 1/4 और 1/3, तो इनका आप क्रॉस गुणा कर लीजिए। 4 तियां कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 12, और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस गुणा करेंगे 4 एकम हो जाएगा 4, 4 3 कितना हो गया 7, तो 7/12 यहाँ पर बनेगा, कितना बन जाएगा 7/12। तो चाहे तो आप यही कर सकते थे, हमने उधर करके दिखा दिया ताकि कुछ लोगों को जैसे नहीं आता तो वो यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी इनटू में कितना था, डी यानी कि दिन, बराबर में दिया गया यहाँ पर कितना है 28, और डी बराबर कितना निकल के आएगा 28, गुणे में रहेगा कितना यहाँ पर 12, और नीचे कितना आ जाएगा 7। इसको यहाँ पर पलट देंगे, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 12 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 48। तो यहाँ पर 48 दिन जो है समय हमारा करेक्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमने प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। मान लीजिए कभी कभी ये होता है कि इसमें 3 लोगों का डाटा आ गया, तो हमने जैसा कि कहा शुरुआत में इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए गए, जो भी छूटे हैं वो सभी करवा देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अलग टाइप का आ गया, 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1 पुरुष, 1 महिला और 1 लड़का मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो यहाँ पर उसी तरीके से करेंगे, और वाला जो भी डाटा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद या वाला डाटा उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्रिक हमारी वही रहेगी जो भी ट्रिक हमने यहाँ पर देखी थी। ट्रिक क्या है, और का डाटा पहले है, या डाटा बाद में है। तो देखिए और में हमारा पहला आ गया 1 पुरुष, यहाँ पर 1 पुरुष, या वाले आएंगे पुरुष कितने हैं तो आप बताएंगे 6, तो 1 बटा कितना लिखेंगे 6, फिर प्लस करेंगे। महिला देखिए कितनी है यहाँ पर, और में 1 महिला है तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, या में महिला कितनी है तो आप बताएंगे 2, प्लस देखिए और में लड़का कितना है तो बताएंगे 1, ठीक है। और यहाँ या में लड़के कितने हैं 4, इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरीके से करना है, ब्रैकेट में बंद कर लेना है, यहाँ पर डी लिखना है यानी कि दिन बराबर ये तीनों मिलकर, या वाला देखेंगे, या वाले मिलकर के कितने दिनों में काम को कर रहे थे तो आप बताएंगे 77 दिनों में कर रहे थे, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो भी नंबर है 6, 2, 4, इसका लासा लेना होता है इसे सॉल्व करने के लिए। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए हम अलग सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तीनों नंबर्स का हम लासा लेंगे, लासा हमें देखेंगे बड़ी संख्या का हमें मल्टीपल करना है, जैसे 6 दूनी 12 करेंगे, 12 देखिए 4 से भी, 2 से भी, 6 से भी कट जाता है। और 6 संख्या को लासा अगर माने तो 2 से तो कटेगा, 6 से कटेगा, बट 4 से 6 नहीं करता है, इसलिए हम वो नहीं मानते, ठीक है। 6 से इसे भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 आएगा ऊपर गुणा करिएगा। देखिए ये छोटे छोटे आपको आने चाहिए तभी आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। 2 छंग 12 आया कितना 6 यहाँ पर, और 4 तियां 12, 3 से गुणा करेंगे ऊपर 3 हो जाएगा, तो 6 3 9 और 9 2 कितना हो गया 11, तो 11 बटे कितना बन जाएगा 12। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 11 बटे कितना हमको मिलेगा तो आप बताएंगे 12, इंटू में कितना है डी, बराबर में कितना है 77, और डी बराबर कितना हो जाएगा 77। अब इधर वाली वैल्यू सारी इधर आ जाएंगी, इधर 12 हो जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, तो 11 कम 11 कट जाएगा और 11 सते 77, बराबर में देखेंगे 12 सते कितना हो जाएगा 84। तो यहाँ पर डी यानी 84 दिन हमारा राइट आंसर निकल के आएगा, कितना 84 दिन। तो देखिए आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना सीखना है। अगर ये सीख गए
उसके बाद ये प्रश्न तो इतने आसान लगेंगे, कभी भी ऐसा प्रश्न दे करके जैसे हम छोड़ रहे थे एग्जाम में, बट हम नहीं छोड़ेंगे उससे। बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, बशर्ते आपको ये छोटी छोटी चीजें जो मैथ्स की कैलकुलेशन वाली हैं इन्हें सीखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कभी कभी यहाँ पर क्षमता के आधार पर भी प्रश्न बनता है, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया ए बी से दुगुना कार्य कुशल है, ठीक है। चलो मान लेते हैं दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान से समझना इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर ए है और बी है, बोला गया ए जो है बी से कार्य कुशल है, कितना दुगुना कार्य कुशल है। ए जो है बी से, बी को अगर हम 1 मान लें, ये दुगुना 2 गुना है, तो ये 2 गुना कार्य कुशल है। देखिए ए बी से दुगुना कार्य कुशल हो गया, ठीक है। दोनों मिलकर इस तरीके से हमने क्षमता बना ली, इनकी क्षमता का अनुपात हमने बनाया। और ये जो आई है यहाँ पर, ये है इनकी क्षमता। क्या है ये? क्षमता, एफिशिएंसी जिसे कहते हो आप लोग, ठीक है। किसी कार्य को दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए दोनों मिलकर के कार्य को करते हैं तो वो 18 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। कितने दिनों में? 18 दिनों में। अगर हमें निकालना है टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क कितना है, तो देखिए दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं कितने दिनों में? 18 दिनों में। दोनों के द्वारा किया गया कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं? 18 दिनों में, ठीक है, ध्यान रखना। अब दोनों की क्षमता से हम यहाँ पर गुणा कर दें तो हमें टोटल वर्क पता चलता है। तो दोनों की क्षमता, यहाँ पर क्षमता देखिए, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितनी है? 1। इनकी क्षमता का योग कितना हो जाएगा? 2 1 कितना? 3। तो यहाँ पर 3 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। इनकी क्षमता का योग, कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे, इससे बड़े लिख देते हैं अनुपातिक योग, इनकी क्षमता का योग। तो देखिए योग कितना बन जाएगा? यहाँ पर 3 बनेगा। तो इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, तो यहाँ पर इनकी क्षमता का योग हमने बना लिया है 3, ठीक है। अब इससे गुणा कर देंगे, 18 3 54। जो 54 मिला है ये इनका मिला है कुल कार्य। कितना हो गया? कुल कार्य, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए पूछा गया ए अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए की क्षमता है कितनी यहाँ पर? तो आप बताएंगे 2। अब बी की क्षमता है कार्य करने की कितनी? 1। तो देखिए ए की क्षमता से हम कुल कार्य को डिवाइड कर दें, और कुल कार्य हमारा यहाँ पर कितना है? तो आप बताएंगे 54। तो 54 को ऊपर लिखेंगे और ए की क्षमता जो भी थी क्षमता से डिवाइड करेंगे। ए की क्षमता कितनी है? 2 काम करने की, 2 यूनिट काम करने की। अब चलिए इसे डिवाइड करते हैं, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 से इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 27। ए अगर उस कार्य को करता है, ठीक है, तो 27 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में? 27 दिन में काम कर लेगा। इस तरीके से हमने देखिए बहुत ही आसानी से प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। बहुत ही आसानी से हमने प्रश्न सॉल्व किया और आराम से हमारा आंसर निकला है, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते ऐसे प्रश्नों को आप अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान कुछ भी नहीं, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। यदि ए और बी कार्य क्षमता का अनुपात, देखिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:5 है। बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:5 है। यदि ए किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 पर आधारित है, बशर्ते ऐसे प्रश्न कभी कभी आते हैं और ये होते महत्वपूर्ण हैं। और ध्यान रखिएगा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ देखना है। देखिए अनुपात दे रखा है, ए और बी का अनुपात दिया गया है, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया कितना है? तो आप बताएंगे 6:5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बी और सी का दिया गया, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे बी अनुपात सी, इनका कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 6:5 ही दिया गया। जब भी इस तरीके से डाटा होगा तो इसके बाद हम इनका एक कंबाइन अनुपात निकालते हैं, ठीक है। कंबाइन अनुपात यानी कि देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी पता करेंगे। अब देखिए ए और बी का अनुपात यहाँ पर कितना था? तो आप बताएंगे 6:5 था। बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है? 6:5। तो बी का कितना है? 6 और सी का कितना दिया गया है? 5। यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पर आप गोला बनाइए, ठीक है। मैंने गोला बना दिया। तो ध्यान ये देना है, इसके आगे गोला है तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे, जो भी संख्या होगी वही रिपीट हो जाएगी। इसके आगे गोला है तो यही संख्या यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। अब ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 5 कितना बन जाएगा? तो आप बताएंगे 25 बनेगा।
5 छक्का कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 30, 6 छक्का कितना हो जाएगा 36। इस तरह से हमने यहाँ पर एक ABC का एक नया अनुपात बना लिया। कितना, सॉरी, यहाँ पर हमने नया अनुपात बनाया है कुछ इस तरीके से। तो मेरा ये ABC का नया अनुपात यहाँ पर बना है। ठीक, अब ध्यान देना है, कुल हम यानी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। TW यानी कि टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे बोला गया, ए किसी कार्य को 2 दिनों में कर रहा है, बस यहीं से हमारा निकलेगा। ए जो है, ठीक है, कार्य को 2 दिनों में कर रहा है। कितने दिन में, 2 दिन में। तो ए का तो दिया गया है यहाँ पर 2 दिन में कर रहा है। अब ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता कितनी, 36। अगर ए की क्षमता से ए जो कार्य कर रहा है जितने दिन में, उसमें गुणा कर दे, टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी, 36, तो गुणा करेंगे कितना, 36 से। अब 2 कहाँ से आया तो पता ही है, ये जो है किसी कार्य को 2 दिनों में कर रहा है। इसी कार्य को, किसी नहीं, यहाँ पर इसी हुआ, इसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, 72 मिलेगा। तो 72 ये क्या है, कुल वर्क है। ठीक है, मैंने कुल या कार्य कह दीजिए, कुल कार्य यहाँ पर निकला है। अब बोला गया बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब बी की क्षमता कितनी यहाँ पर है, तो बी की क्षमता अनुपात में कितनी है, 30। तो चलिए बी के द्वारा लिया गया समय निकालेंगे। टोटल कार्य कितना है, 72 यूनिट है, तो 72 को यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब बी की क्षमता कितनी है, 30 यूनिट काम करने की, तो बी की क्षमता से इसे भाग दे देंगे। तो बी की क्षमता कितनी है, 30 यूनिट काम करने की। अब 2 से संख्या कट रही, काट देते हैं। देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 15 मिल जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 छंग 12। अब यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 5 15 होता है, और 3 कम 3, 3 दूना 6। अब 5 से इसे जब भाग देंगे तो 5 दूना 10 लग जाएगा, 5 दूना 10, बचेगा कितना, 2, यानी 2 सही 2/5 दिन। कितना आ जाएगा, 2 सही 2/5 दिन। देखिए प्रश्न ये कठिन नहीं था, बशर्ते हमने बहुत ही आसानी से समझाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार अच्छे से समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि एक एक स्टेप पे तब समझाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के डाउट रह जाते हैं तो वो कमेंट करते रहते हैं। इसलिए आपके डाउट ना रहें, आपके सारे डाउट क्लियर होकर के ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि 10 आदमी आधे काम को 12 दिन में पूरा करते हैं जब वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 18 आदमी पूरे काम को कितने समय में पूरा करेंगे जब वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे। अब ध्यान देना है, यहाँ पर इस प्रश्न को अगर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये तो भैया MDH का फार्मूला है। ठीक है, MDH अपॉन में वर्क रहता था, यहाँ पर भी MDH, क्योंकि ये टाइप छूटा हुआ था तो इसीलिए हमने सोचा इसको भी शामिल कर लेते हैं। MDH है तो पहला डाटा है तो इसे 1 1 माना जाता है। ठीक है, ये दूसरा वाला डाटा इस साइड में तो ऐसे 2 2 मान लेते हैं MDH। ठीक है, अब देखिए M में व्यक्ति यहाँ पर हो गए, 12 दिन हो गए, और काम भी कर रहे हैं कितना, 8 घंटे। और कितना काम कर रहे हैं आदमी, आधा काम करते हैं। नीचे वर्क होता था W, आधा काम, आधा काम यानी 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, ये आधा काम हो गया। तो देखिए इसमें वैल्यू रखने से पहले इसे डेसिमल में चेंज करें, तो इस 1/2 को हम 0.5 के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर 2 से भाग देंगे तो डेसिमल में ये भी आधा काम हो जाएगा। ये इनका था आधा काम। ठीक है, तो ये काम हमने देखा है। अब चलिए 10 आदमी, तो पहला डाटा है M यानी 10 आदमी दिए गए, आधा काम बाद में लिखेंगे 12 दिन, और M के बाद D आता है, D मीन्स यानी दिन। तो देखिए 10 आदमी हो गए, M मीन्स व्यक्ति, मैन जो भी। अब देखिए D मीन्स दिन, 12 दिन, तो यहाँ 12 रख देंगे। और यहाँ बोला गया प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, H भी दिया, H मीन्स आवर्स यानी घंटे। तो कितना काम करते हैं, 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। और कितना काम कर पा रहे हैं, आधा काम। तो आधा काम को हमने देखो लिखा है, और W इसीलिए यहाँ पे रखा जाएगा 0.5 रखा जाएगा नीचे। इस साइड का डाटा पूरा है, अब इस साइड का डाटा भरेंगे। M2 यहाँ पर देखेंगे, M2 18 आदमी, तो यार M2 दे रखा है, 18 आदमी पूरे काम को कितने समय में करेंगे जब वो प्रतिदिन 8 घंटे काम करें। अब देखिए यहाँ पर प्रतिदिन यानी D नहीं दिया है, D यानी कि D2 नहीं दिया गया है, और यहाँ पर आवर्स दिया गया है, प्रतिदिन वो 6 घंटे काम करें, प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। काम कितना, पूरे काम को, शब्द देखिए हर एक शब्द को समझना है, पूरे काम को। काम कितना था, पूरा एक काम था, इसका ही तो आधा काम यहाँ पे रखा हुआ है, आधा काम।
तो ये पूरा काम था, इसलिए यहाँ पर 1 रखेंगे। अब इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर निकलेगा। अब दशमलव यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, दशमलव के साइड में कितना 5, तो 1 0 हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, 5 कम 5 लग जाएगा, और 5 से अगर काटेंगे 5 दूना 10, 1 0 यानी 20 आ जाएगा। अब 6 कम 6 यहाँ पर काटेंगे, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ठीक है, और 9 कम 9 लग जाएगा, और 9 दूनी 18, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 2 से काट रहे थे ना, 2 कम 2 काटा था, और 2 नाम 18 है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इस साइड की सारी संख्याएं कट गई, केवल 9 बचा। इस साइड में सभी संख्याएं कट गई, केवल 20 और 8 बचा है। तो देखिए कुल मिलाकर 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 यानी 160, बराबर में कितना हो जाएगा 9 D2 हो जाएगा। इस साइड में D2 को लिख लेते हैं और 160 को डिवाइड करते हैं 9 से। 9 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 9 कम 9 ही लगेगा, और 9 सत्ते 63 लग जाएगा, बचेगा कितना 7, तो ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। 17 सही 7/9 दिन, तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर निकलेगा। तो राइट आंसर क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने प्रश्न को जो है सॉल्व किया है यहाँ पर, और हमारा आंसर निकल चुका है। समझाने में थोड़ा सा समय लिया है, फिर भी हम कहना चाहते हैं समझाने में वक्त लगता है, बाकी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आप किस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे वो तरीका समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन PYQ थे, उनको भी हमने शामिल कर लिया है। तो प्रैक्टिस के तौर पर जैसा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसी पर आधारित ये प्रश्न लिया गया है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 आदमी या 4 औरतें किसी काम को 43 दिन में पूरा करते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो लिखिए सबसे पहले आप और का डाटा ऊपर क्या लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे या का डाटा। तो देखिए और में क्या है 7 आदमी 5 औरतें, 7 आदमी 5 औरतें, तो कितने आदमी थे 7 आदमी। या वाले में आदमी कितने हैं तो आप बताएंगे 3 आदमी, प्लस औरतें कितनी हैं और में 5, या में औरतें कितनी हैं तो आप बताएंगे 4, ठीक है, लिख लिया हमने। यहाँ पर डी लिख देंगे, बराबर में 3 आदमी और 4 औरतें मिलकर किसी काम को 43 दिन में कर रही थी। कितने दिन में वो कर रही थी 43 दिन में। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 12, और 4 7 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 28, प्लस करेंगे 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 8 5 13 के कितना हो गया 3 हासिला 1 यानी 43 बटा कितना बन जाएगा 12। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 43 बटा 12 मिल जाएगा। गुणे में कितना रहेगा डी, बराबर में हो जाएगा 43। अब देखिए डी बराबर निकालेंगे तो 43, अब इधर की वैल्यू इस साइड में आ जाएगी तो 12 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और 43 हमारा नीचे हो जाएगा क्योंकि 43 बटा 12 था। 43 से 43 कटेगा तो डी बराबर कितना निकलेगा 12 दिन। तो देखिए बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब देखिए प्रैक्टिस जब हो जाती ना तो आप इसी तरीके से प्रश्नों को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने लगते हैं और आराम से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। फिर से एक डाटा दिया गया 3 वाला, ठीक है, इसको भी आप उसी तरीके से देखेंगे। 1 आदमी या 2 लड़के या 3 लड़कियां किसी काम को 88 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1 आदमी और 1 लड़का और 1 लड़की मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ट्रिक वही रहेगी, देखिए बार बार रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपका प्रश्न ना छूटे। और का डाटा ऊपर लिखा जाएगा, या वाला डाटा नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए और में 1 आदमी, तो 1 आदमी हो गया, ठीक है, 1 आदमी यहाँ पर 1 आदमी या वाले में दिया गया, प्लस 1 लड़का, तो 1 लड़का हो गया, या वाले में लड़का कितना है तो आप बताएंगे 2, प्लस 1 लड़की यहाँ लिखेंगे, या वाले में लड़कियां कितनी हैं तो आप बताएंगे 3। तो आप इनको रखिए ब्रैकेट में, गुणा कर दिए डी से। ये सब मिलकर के उस काम को 88 दिनों में कर पा रहे थे। 88 दिन आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, देखिए इन सभी का जब लासा लेंगे तो आपको मिलेगा कितना 6 मिलेगा, कितना मिल जाएगा 6 मिलेगा। तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं 6। 1 से भाग देंगे 6 में तो 1 छक्का 6 लगेगा, और जो भी भाग देते हैं वो ऊपर वाले को गुणा करता है। 1 छक्का 6, 6 कम 6, तो यहाँ पर 6 ही रहेगा, प्लस 2 से भाग देंगे 2 3 6, 3 आया, और 3 कम हो जाएगा 3, 3 दूना 6 कितना आया 2 बार लगा, 2 कम कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इनको, ठीक है।
तो यहाँ पर डी बराबर में लिख देते हैं। देखिए सारे स्टेप लिखते हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी फ्री में। इनको जोड़िएगा, 6 3 9 3 11, तो 11 बटा कितना मिल गया हमें 6, इंटू में कितना हो गया डी बराबर में कितना दिया गया 88, और डी बराबर हमारा यहाँ पर कितना आएगा 88। इस साइड में गुड़े इधर साइड की वैल्यू जो है इस साइड में आएंगी, लेकिन ये आपस में एक्सचेंज हो जाती है, नीचे हो जाएगी। ठीक है, इस साइड में भेज दिया हमने, और 11 कम 11 लग जाएगा, और 11 अट्ठे कितना लग जाएगा 88, और 6 अट्ठे कितना हो गया 48, यानी डी बराबर कितना हमारा आ गया आंसर, तो आप बताएंगे 48 दिन। ठीक है, कितना डी बराबर 48 दिन। देख सकते हैं आंसर हमारा यहाँ पर निकल चुका है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 9। देखिए x और y क्रमशः 20 दिनों व 12 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। x अकेले कार्य प्रारंभ करता है और 4 दिनों के पश्चात y शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। देखिए x और y, x जो है 20 दिनों में कर सकता है उस कार्य को, y जो है 12 दिनों में कर सकता है। x अकेले कार्य प्रारंभ करता है और 4 दिनों के पश्चात 4 दिन तक x अकेले कार्य करता है, उसके बाद y भी शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। तो हमें यहाँ पर कुल समय बताना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका हमने बताया था, x जो है कितने दिन में कार्य को कर रहा है, तो आप बताएंगे 20 दिन में कार्य को कर रहा है। y जो है उसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या हो बड़ी का मल्टीपल करिए, यानी गुणा करिए। जैसे 20 दूना 40, 20 तिया 60, और बारी बारी से दोनों से गुणा, उसे भाग करके देखिए, वो संख्या ऐसी मिल जाएगी जो दोनों से कट जाए। तो 20 तिया लगाते हैं 60, तो 60 यहाँ पर जो भी हमारा आएगा वो 20 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर मिलेगा कितना 60 मिलेगा। तो 20 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में, तो 20 तिया 60, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर देखिए x की क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 3 यूनिट काम करने की है। y की क्षमता हमने निकाली है 5 यूनिट काम करने की, तो ये इनकी क्षमता निकालते हैं यहाँ पर, तो क्षमता निकल गई। यहाँ पर जो एलसीएम के माध्यम से हमने निकाला है ये है कुल कार्य। क्या दिया गया है, कुल कार्य दिया गया है। तो कुल कार्य कितना है 60 यूनिट है। अब देखिए दोनों मिल करके कार्य कर रहे हैं, तो बोला गया था तो x प्लस वाई एक दिन में कितना काम कर पाएंगे। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे। तो x एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, y एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 यूनिट काम कर पाएंगे। दोनों मिल करके एक दिन में 8 यूनिट काम कर पाते हैं। कितना 8 यूनिट। ठीक है, मैंने निकाल लिया। अब बोला गया है 4 दिन। अब देखिए यहां पर जो x है वो अकेले, x जो है पहले नंबर पर जो बोला गया उसको हम सॉल्व करते हैं। x अकेले कार्य प्रारंभ करता है, x की क्षमता है कितनी एक दिन में, कितनी है 3 यूनिट काम करने की। कितनी 3 यूनिट काम कर पाता है x एक दिन में, x एक दिन में 3 यूनिट काम कर पाता है। तो 4 दिन में कितना काम वो कर लेगा, और 4 दिन के बाद ही तो शामिल होता है ये y, तो 4 दिन में कितना कर लेगा, तो 4 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 तिया 12, तो वो 12 इकाई काम कर लेगा। कितने दिन में 4 दिन में, तो 4 दिन में वो 12 इकाई काम कर लेगा। कितना काम करेगा 12 इकाई। और शेष काम बचा कितना अब जो उसमें करेगा आके y। तो देखिए टोटल 60 यूनिट काम था, उसमें से 12 यूनिट जो है a ने काम कंप्लीट कर लिया, सॉरी x ने काम कर लिया यहाँ पर। ठीक है, किसने किया, x ने 4 दिन में 12 यूनिट काम कर लिया, तो 12 यूनिट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 48 इकाई काम बचा हुआ है। ठीक है, अब कौन करेगा साथ में आएगा, उसके साथ शामिल हो गया y। तो x प्लस वाई की एक दिन की क्षमता है 8 यूनिट काम करने की। अब बचा हुआ कार्य जो करेंगे तो कुल समय यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो बचा हुआ कार्य कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 48 यूनिट कार्य बचा हुआ है। ठीक है, इसे दोनों मिल करके करेंगे, दोनों मिल करके अगर कार्य करेंगे तो 48 को डिवाइड कर देंगे, दोनों की क्षमता एक साथ मिल करके कितनी है 8, तो 8 से करेंगे 8 कम 8, 8 छंग 48, तो 6 दिन यहाँ पर आएगा। 6 दिन ऑप्शन है लेकिन वो सही नहीं, ध्यान देना। लिया गया कुल समय, तो अब कुल समय हम निकालते हैं, कुल समय। तो कुल समय कैसे, देखिए x जो है 4 दिन तक काम करता है अकेले, तो कितने दिन तक 4 दिन तक,
तो 4 दिन यहाँ रहेंगे, ये 4 दिन हो गए, प्लस दोनों मिल करके काम करते हैं, वह कार्य 6 दिन समय लेता है। कितने दिन? 6 दिन। तो 6 दिन यह भी इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। अब कुल देखें तो कितना मिलेगा हमें? 10 दिन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 10 दिन। तो लिया गया कुल समय हमने देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकाल लिया है। तो कितना हो जाएगा? 10 दिन। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर 10 दिन होगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान यह भी प्रश्न है। ए एक भूमि का 2/5 भाग 6 दिनों में जोत सकता है। बी इस भूमि का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी के एक साथ काम करने पर भूमि का 4/5 भाग जोता जाएगा। तो कितने दिनों में जोता जाएगा ये पूछा था यहाँ पर। अब देखते हैं ए के द्वारा लिया गया समय कितना होता है। तो देखिए जब भी आए ए जो है एक भूमि का 2/5 भाग 6 दिनों में जोत रहा है। तो कितना भाग ले रहा है? 2/5 भाग कितने दिनों में जोत रहा है? 6 दिनों में। तो इसका हम ए के द्वारा लिया गया कुल समय कैसे निकालते हैं? ये तो वैल्यू इधर गुणे में तो इधर आ जाएंगी, गुणे में रहेंगी, बट आपस में वैल्यू चेंज हो जाती है। इंटू कितना हो जाएगा? 5 और नीचे आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा, नीचे आएगा 2, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 पचे 15। तो ए जो है उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ये पूरी इनकी क्षमता निकल आई है। ये तो भाग कर रहे हैं, है ना। ए जो है 2/5 भाग 6 दिनों में कर रहा है। तो ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। तो यहाँ पर ए जो है वह कार्य 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखेंगे बी जो है भूमि का 1/3 भाग निकालेंगे। बी जो है 1/3 भाग 10 दिनों में कर रहा है। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 गुणा कितना हो जाएगा? 3, 10 तियां 30 दिन में। कितना? 30 दिन में। तो बी के द्वारा निकाल लिया। बी अगर उस कार्य को करता है तो वह कार्य जो 30 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल, ये देखिए समझाने में हमने यहाँ पर समय लिया, बाकी आप एक बार समझ गए तो यहीं पे कर सकते थे। 5 छक्का 30 2 से भाग दे देते, निकल आता, ठीक है। ये समझाने में खाली समय लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम जो मिलेगा वो 30 ही मिलेगा। अब यही हमारा टोटल वर्क भी कहलाएगा, ठीक है। 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30 लगेगा, 30 कम 30 लगेगा। ए की क्षमता आ गई 2 यूनिट काम करने की, बी की क्षमता कितनी आ गई है? 1 यूनिट काम करने की, ठीक है। ए और बी एक साथ काम करते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे, एक साथ काम करेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर पाते हैं? दोनों की क्षमता को जोड़िए, 2 कितना? 3 यूनिट काम कर पाएंगे। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? 3 यूनिट काम कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गया इनका काम। अब बोला गया, देखिए काम लिखा, काम करने पर भूमि का 4/5 भाग जोता जाएगा। तो कितना काम इनको करना है? 4/5 भाग। और टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट है। तो यहाँ से 30 यूनिट्स का हम मान निकालेंगे कितना? 4/5। तो कितना आएगा वो ये लोग मिल करके काम करेंगे। तो चलिए काम यहाँ पर निकाल लेते हैं इनका। टोटल काम यहाँ पर कितना? 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट का हम 4/5 निकालते हैं। तो 5 कम 5 लगेगा, 5 छक्का 30 और 6 चौक 24। तो 24 इकाई हमारा यहाँ पर ये जो काम है ये दोनों मिल करके कर रहे हैं। कितने दिन में करेंगे? यहाँ पर लिया गया इनका कुल समय हम निकाल सकते हैं। कुल समय इन दोनों के द्वारा लिया गया समय, तो हमारा 4/5 भाग यहाँ पर जो कार्य हमने निकाला है वो कितना आया है? तो आप बताएंगे 24 आया है। इस 24 को भाग देंगे दोनों की क्षमता से। ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर पाते हैं? 3। अब इनको करना है 24 यूनिट काम। तो 24 यूनिट को हम भाग देंगे 3 से, दोनों की क्षमता से। दोनों की क्षमता कितनी? 3। तो 3 से हम भाग देंगे, 3 कम 3 लग जाएगा, 3 9 8 24। इस तरीके से आ जाएगा 8 दिन। तो देख सकते हैं हमने समझा दिया और आराम से ये प्रश्न का आंसर आ भी गया। आप अगर बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक लेक्चर को सुनते हैं और हर एक पॉइंट को सुनेंगे और ये ना देखें कि समय लग रहा है, अभी आपके पास समय है, एक बार सीख जाइए, उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये तो हम तो सारे स्टेप लिख रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।